तो आपको मेडिकल में क्यों आए? आपको आप मेडिकल में आपको अस्सलाम व्यूअर्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हमने इनवाइट किया है डॉक्टर मुजाहिद साहब को, जो कि रिसेंटली अभी उनका जो है एक प्रूफ बाकी है। और मेरे हवाले से अगर मैं बताऊँ तो मैं इनसे काफ़ी मुंसलिक हूँ। और हमारे लाइफ के बहुत सारे जो स्टेजेस है वो हमने अपने उससे शेयर किए। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए जो इसके जो लाइफ के हवाले से और जो मेडिकल की जो इनकी एक जर्नी रही उनके बारे में आज बात हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजाहिद उमर के, आपने बहुत दिया हमें थैंक यू और वेरी मच। हमारे यहाँ पर आप आ गए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमजा साहब, आपने बताया, अच्छा रहता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्ट में लम्हा ज़ाय किए बगैर डायरेक्ट आता हूँ डॉक्टर मुजाहिद उमर की। डॉक्टर मुजाहिद, आप आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि आप कौन है और कहाँ से है, और आपकी जर्नी जो हमारी अभी शुरू खत्म होने वाली है एमबीबीएस की। और इसके अलावा लैब के उनसे लैब की जो आपकी फेवरेट चीज़ है उनके बारे में तो क्वेश्चन होगी बाद में, लेकिन आप पहले थोड़ा बस अपने इंट्रोडक्शन कर पाए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, मैं अपने नाज़रीन को और आपके दोस्त से, आपके पॉडकास्ट दोस्त से सबको ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि जैसा कि अभी आपने बताया कि एमबीबीएस का हमारा आखिरी साल चल रहा है। तो एमबीबीएस हमारा अभी यहाँ हो रहा है बनो मेडिकल कॉलेज से। ऐसे पहले हम एफएसी हम मेरी जो है एडवर्ड कॉलेज पेशावर से हुई है, वहाँ पर हमने 2 साल गुजारे हैं। और मैट्रिक मेरी यहाँ बन्नू से अपने अपने आबाई इलाके से ही हुई है। तो ये छोटी सी बस जर्नी है, इंशाल्लाह आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरी व्यूअर्स एक बात ये भी है कि चूंकि हम बहुत सारा टाइम हमारा एक साथ स्पेंड हो गए, तो मेरी पहली पॉडकास्ट है। और पहली पॉडकास्ट में मैंने सोचा कि बस चलो अपने दोस्त को जो हमारा करीबी भी है और मतलब है कि मैं कभी भी बुला सकता हूँ, तो वो इनकार नहीं करता। तो सबसे पहले हमने उनसे स्टार्ट किया है। तो अभी शुरू करते हैं कि ये तो इनका तारुफ था। तो आपको मेडिकल में क्यों आए? आपको आप मेडिकल में आपको क्यों ऐसा लगा कि मैं मेडिकल में? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। और काफ़ी लोग मुझसे करते हैं कि आप मेडिकल में क्यों आए हैं या मेडिकल आपने क्यों सिलेक्ट किया है और इसमें क्या आप मतलब क्या करना चाहते हैं और आपके गोल्स क्या हैं। तो एज सच जो मैं एफएसी जब मेरी हो रही थी तो मेरी कोई ख़ास नहीं ख्वाहिश नहीं थी मेडिकल की, और ना इतना नॉलेज था, इतना मैं इंस्पायर नहीं था डॉक्टरों से या मेडिकल फील्ड मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगता था। लेकिन हाँ ये ज़रूर बात है कि अपनी फैमिली की तरफ से, खासकर पेरेंट्स की तरफ से, और तो वो हमेशा कहते थे कि डॉक्टर और मेडिकल और ये एमबीबीएस, तो वो एक माइंड में बात रहती थी। फिर जब ईटा टेस्ट आया तो फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। मेरी सिलेक्शन तो नहीं हुई लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो उस वजह से फिर और भी फैमिली ने मतलब सपोर्ट भी किया और एक किस्म का उसने मुझे पुश किया कि अब तो आप कर सकते हो, 1 साल आप अटेम्प्ट करो, नेक्स्ट ईयर तो आप ज़रूर कर सकते हो क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं। तो फिर हमने कोशिश की, 1 साल ज़ाया तो किया, लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे कि ज़ाया किया, हम ये कहेंगे कि उसको हमने प्रोडक्टिव किया। हाँ प्रोडक्टिव होता है क्योंकि हम सेलेक्ट हो गए उसके बाद। कुछ इसमें तैयारी कर दी? हाँ उसमें तैयारी की बहुत ख्वारी बहुत, क्योंकि वो टाइम कभी हम नहीं बोल सकते, बहुत सख्त टाइम था, टफ टाइम था, स्ट्रेस होती है और लाइफ भी, और किसी को गोल का पता नहीं होता कि मैंने कहाँ जाना है क्या होगा, और टेस्ट का इतना पता है, प्रोडक्टिव भी नहीं होता, हमें पता है और बंदे का रिश्योर भी नहीं होता, हॉस्टल में भी रहे तो ओवरऑल माहौल बहुत चेंज होता है, हर बंदा पीसी में वैसे भी बंदा इतना रिश्योर नहीं होता, तो इतना तो फिर बहुत मुश्किल होता है। खासकर वो हॉस्टल में जो हमारी जो रमज़ान गुजरी थी एक पूरी, वो मैं कभी नहीं बोल सकता, बहुत बहुत सख्त, तो वो मेरी लाइफ की बहुत सख्त दिन थे। तो फिर बस यही है कि बंदा बस शुक्र अदा करे तो अच्छा है, क्योंकि बस उसी की मेहनत का तो यही नतीजा है कि फिर हमारी सिलेक्शन भी हो गई, हम मेडिकल में आ गए। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि अब मैं बहुत खुश हूँ, पेरेंट्स ने भी जो मेरे लिए मतलब चूज़ किया था बहुत अच्छा हुआ, और मैं अभी इस फील्ड से काफ़ी पर्सनली आप मुतमईन है? हाँ अभी तक तो मैं मुतमईन हूँ। लोग कहते हैं आगे फाइनल ईयर के बाद हाउस जॉब के बाद जॉब्स नहीं है, स्ट्रेस है, टेस्ट ज़्यादा हैं, और मतलब फाइनेंशियली इतना फ़ायदा नहीं है,
और ग्रोथ पाकिस्तान में मेडिकल करियर के हवाले से भी बहुत कम है, मौके नहीं मिलते, ये सारे कुछ चीज़ें, ठीक है। लेकिन अभी तक मैं मुतमईन हूँ। ठीक है। तो अभी तक जो आपने किया है, मतलब आप इधर आ गए, आपकी तकरीबन अभी जो है ग्रेजुएशन होने वाली है, तो आप क्या समझते हैं जो हमारे अभी यंग जनरेशन है, आपको क्या लगता है जो एक गैप मौजूद था, जो उस मेंटेलिटी थी उस वक्त, सोसाइटी की मेंटेलिटी थी कि बंदे ने जो है ना जाना है मेडिकल में, ठीक है, और इंजीनियरिंग में जाना है, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इन 5 साल में, और तकरीबन अभी 5-6 साल होने वाले हैं, तो कितनी डेवलपमेंट हो गई है मेंटली लोगों की, और अब क्या तनासुब रहा लोगों का कि वो भी मेडिकल की तरफ जाए, या आपको क्या चेंज लगता है? बिल्कुल, अभी ये बिल्कुल सही है, आईटी के हवाले से। हाँ, क्वेश्चन आपकी बिल्कुल बहुत सही है। असल में अगर हम देखें पास्ट में तो ये, यानी हमारे वक्त में या मुझसे भी थोड़ा पीछे 10-5 साल पहले, तो जितने भी पेरेंट्स होते थे वो हमेशा यही कहते थे कि हमारा बच्चा या इंजीनियरिंग में जाए या मेडिकल में जाए, और कोई खास फील्ड लोग नज़र में नहीं होती थी, कोई ला वगैरह में चले जाते थे या कोई ऐसी चीज़, लेकिन मेन तो यही थे ना, इंजीनियरिंग और मेडिकल। तो उस वक्त तो मेंटेलिटी सारी यही थी, लेकिन अभी चूँकि वक्त थोड़ा सा बदल रहा है और थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है, तो और जैसे कि अब लोग देख भी रहे हैं कि इंजीनियरिंग वाले और मेडिकल वाले सारे जितने भी फारिग जब हो जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद भी उनको बहुत बड़े मसले पेश आते हैं, उनको इतना ज़्यादा फेवर नहीं करता ये चीज़। तो अभी लोगों में ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अभी पेरेंट्स जो हैं उतने ज़्यादा अपने बच्चों को पुश नहीं करते, उतने स्ट्रेस में नहीं डालते, उतनी जो है इंडिपेंडेंट है, हाँ, ज्यादातर अभी थोड़े से बहुत चेंज ऐसे भी होंगे, लेकिन जो अभी मतलब सोसाइटी जो है ना टर्न कर रहा है, ये पॉजिटिव बात है कि पहले लोग जो है ना वो बाय पेरेंट्स उनको कह देते कि तुम इसमें चले जाओ, तुम इसमें चले जाओ, और कोई अवेयरनेस नहीं होती थी, पेरेंट्स भी पता नहीं होता। इन दो फील्ड्स के अलावा मसला यही है ना कि पेरेंट्स का मेडिकल में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उसमें मतलब एजुकेशन मतलब इतनी ज्यादा पहले नहीं होती थी, तो उसमें इसको ये पता भी नहीं होता कि इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा कुछ और भी है। असल में सोचता है वो हमारा रिएक्शन सोचता है, हाँ, लेकिन उनको खुद हमारे जो मतलब गांव के, अभी जो कि मेरा ताल्लुक जो है ना मतलब एक देहात के इलाके से, कबायली इलाके से, तो हमारे देहात और जो कबायली इलाका जाते उनमें ये सोच पहले मतलब मौजूद है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा कोई तालीम है ही नहीं, उसको ये पता ही नहीं है कि ये बंदा कहाँ जा सकता है या और कोई फील्ड भी है दुनिया में, कौन क्या कर सकता है। तो फिर वो, लेकिन अभी ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है, और अभी लोग जो है अपने बच्चों को और ज़्यादा फील्ड्स ऑप्शन में रखते हैं ना, मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ साथ। तो मेरा भी मैसेज भी यही है लोगों को कि मतलब जो बंदा काबिल है, जो मेडिकल में आ सकता है, जो अपने शौक से आना चाहता है, वो बिल्कुल आ जाए, क्योंकि ये फील्ड अच्छी है, ऐसे हम नहीं कहते कि अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को कि हम आप उसको प्राइवेट फिर भेज दें। अगर वो नहीं कर सकता, वो एफएससी में, उसने यूटा में अगर उसने मार्क्स सही नहीं लिए या कम है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादातर मतलब मेडिकल के लिए फिट नहीं है, तो उसको चाहिए तो वो कोई और फील्ड में चले जाए। जरूरी नहीं है कि आप मतलब बस कि आप बाहर जाएं। अभी हाँ, जिस तरह से मतलब हमने देखा है कि कभी कोई लोग जो है ना अफगानिस्तान जाते हैं, कोई चाइना जाता है, ठीक है, और आज तो हमने इस तरह भी देखा है कि सोसाइटी इस तरह होती है कि किसी के पास पैसे नहीं होते, और मतलब इस तरह है कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो इस तरह के नहीं होते कि आप बंदे को लेकर मतलब जिसने गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं लिया तो वो आप उनको मतलब इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी वो करते हैं, ठीक है। लिटरली मैंने देखे हैं कि अपने गांव में जो है जमीन बेचते हैं, 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ की जमीन बेचते हैं अपने बच्चे पर जो है वो प्राइवेट मेडिकल। तो फिर हाँ, तो जब मैं सोच रहा हूँ, जितना भी मुझे पता चला है, मैंने मेडिकल देखा है, मैं अपने सीनियर की फ्यूचर देख रहा हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये बिल्कुल भी जो है घाटे का सौदा नहीं, या सही, ये गलत जगह पे लगा। अगर आप मतलब पैसे पैदा कर रहे हैं, बिजनेस का सोच रहे हैं कि यार ये डॉक्टर आगे जाके हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्टिव बनेगा, ठीक है, तो ये फिर गलत है, और ये कंसेप्ट भी गलत है, क्योंकि आप अगर 1 करोड़ या 2 करोड़, अभी तकरीबन तो 1 करोड़ 50 लाख लगते हैं। बिल्कुल, अभी जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी अभी जो है ना अभी मतलब ज्यादा हो गया है। हाँ, फी स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो चुका है अभी, गवर्नमेंट ने जो तब्दीलियां लाई हैं, तो फी स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो रहा है। देखा जाए तो हम तो खुशकिस्मत है, हमारी एमबीबीएस हमारी तो बहुत फ्री में हो चुके हैं, हमारी तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन अभी फी स्ट्रक्चर बहुत चेंज हुआ है अभी। तो यह भी मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने बच्चे को और या अपनी बच्ची को लेकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का कराऊं, तो इस तरह मतलब ये है कि ये कोई अच्छा सौदा नहीं है। हाँ बिल्कुल, और 1 करोड़ 50 लाख आप देकर 5 साल बच्चे का ज़ाया करके
फिर आगे जाके फिर वो ख्वाब होता है पाकिस्तान में, तो इससे अच्छा है, इससे तो ये अच्छा है ना कि आप 10-15 लाख में बच्चे से जो है एमबीए वगैरह कुछ करा दें, बिजनेस सिखा दें, कुछ कोई स्किल सिखा दें 10-15 लाख में, बाकी 1 करोड़ का आप जो है उस बिजनेस पे करवाएं। अगर उसने जो स्किल सीख लिया है, उसने जो बिजनेस पढ़ा, अगर उसको इतना मेडिकल का शौक है तो बेशक वो मेडिकल भी कर ले, लेकिन ये है कि मेडिकल के लिए मतलब आपने जो एफएससी से बनना तैयारी करते हैं तो फिर ओपन में हो जाते हैं, तो फिर आपकी जो इतनी एक्सपेंस होती है वो यही बात है बिल्कुल। और बाकी अगर आप इसका मेडिकल हम ये नहीं कहते कि मेडिकल सही नहीं है, लेकिन ये जो 1 करोड़ बंदा लगाते हैं ना पेरेंट्स या जो भी है, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जैसे ही बंदा फारिग होगा, डिग्री लेगा, तो ये सारे हमें रिटर्न करेगा, ये सारे जो है पैसे वापस करेगा और ये कमाई पे शुरू होगा। लेकिन इस तरह नहीं है, हकीकत इस तरह नहीं होगी। आपको तो पता है कि हाउस जॉब है, फिर जो है ट्रेनिंग होती है, एमओ और डेमो जॉब के लिए कितनी जो है लाइनें लगी होती हैं, 10 पोस्ट होते हैं, 200 पे अप्लाई होती है, तो इस तरह फिर बहुत मसले आ गए। तो अभी मतलब टाइम चेंज हो गया है और पेरेंट शुड रिकंसीडर दिस डिसीजन कि अब वो वक्त चला गया है कि हमने जो है ना बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर जाना है। और अभी हमारे चूंकि इलाके में इस तरह भी हुई थी, कोई आपका जो कोई दूसरा तीसरा बंदा है वो मेडिकल कॉलेज में है, तो पेरेंट्स अपने आप को बर्डन मतलब वो एक किस्म का बोझ अपने सर पर और कंधों पर उठाकर अपने जो है ना बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज जाते, तो फिर वो मतलब एक किस्म का टेंशन बन जाता है और फैमिली के लिए भी तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आप मेडिकल कॉलेज में आए, आपने मेडिकल कॉलेज में 5 साल गुजारे, तो और इस तरह के मतलब ये है कि कोई बंदा जो है 2-4 साल की डिग्री करता है, कोई 5 साल की डिग्री करता है, तो इन 5 साल को आप किस तरह देखते हैं कि कभी कभी बंदे को लगता है कि यार 5 साल किसी और चीज को देने चाहिए थे, या कोई इस तरह की समझ इस तरह की कोई सोच तो नहीं आता? बिल्कुल आपकी बात सही है। ये भी कुछ स्टूडेंट में ये बात ध्यान में चलती है ना कि वो रिग्रेट करते हैं कि मेरी ये डिसीजन ठीक थी या नहीं थी। अभी फ्यूचर के हवाले से वो बड़ा कंसर्न कर होते हैं कि मतलब मेरा आगे क्या होगा, मेरी डिसीजन मेरे लिए फ़ायदा मुझे देगी या नहीं देगी। लेकिन मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ, मैं तो बड़ा सेटिस्फाइंग हूँ, क्योंकि हम फारिग हो रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, अभी टाइम कम है, हम फारिग हो जाएंगे। तो कंपटीशन तो ज़ाहिर है, वो तो कंपटीशन तो हर फील्ड में होती है, सारी दुनिया में होती है, हर फील्ड में कंपटीशन के बगैर ये तो नेशनल कोई निजाम है कि कंपटीशन होगी बस। हम लेकिन ये है कि बिल्कुल ये कोई मेरे से सोच मेरी नहीं है कि मैं कहूँ कि ये मैंने ठीक नहीं किया। मैं बिल्कुल खुश हूँ इससे और बहुत अच्छा फील करता हूँ इसमें, और आगे भी इंशाल्लाह आगे इस तरह ही जाएंगे। तो बिल्कुल नाउमीद तो हम नहीं हैं। मेडिकल फील्ड थोड़ा सा ज़ाहिर है, थोड़ा मतलब पाकिस्तान में अभी मसले चल रहे हैं जॉब के हवाले से या फ्यूचर के हवाले से, करियर के हवाले से, लेकिन इंशाल्लाह हम डट कर मुकाबला करेंगे और आगे जाएंगे इसमें। ठीक है। तो इस तरह की हमारी अभी जो है ना बातें हो रही है और हमारा क्वेश्चन का सिलसिला जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक छोटा सा हम थोड़ा